हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप ऑफ ए गन। तो भाई लोग, आज हम कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का फिर से एक गेम प्ले वीडियो देखने वाले हैं। और ये एक सोलो गेम प्ले है, मगर भाई ये बहुत ही अच्छा और इंटेंस गेम प्ले है, हाई किल गेम प्ले है भाई। तो इस गेम प्ले में भी हम फार्म में ही उतरने वाले हैं। पिछले में भी हम फार्मिंग गए थे। तो भाई सीन ऐसा है कि हम प्लेन में आ चुके हैं और उतरने वाले हैं फार्म में। चलो गाइस, हम प्लेन से जंप कर चुके हैं। अभी ग्लाइड करते हुए फार्म की तरफ जा रहे हैं। तो भाई ये ग्लाइड सूट का स्किन मुझे कल रात को मिला था, बहुत खूबसूरत है। ग्लाइड करते हुए बहुत अच्छा दिख रहा है। तो उसी का इस्तेमाल करते हुए पैरासूट खोलते हुए हम फार्म में आ गए हैं और ये नीली छत वाले घर के सामने उतरेंगे। और उतरते ही भाई मुझे एक फुटस्टेप आता है एनिमी का। तो मैंने बोला कि भाई भागो भागो, लूट के लिए भागो। तो भाई इस घर में आते ही मुझे चॉपर मिल गया। तो भाई मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया कि भाई उतरते ही चॉपर मिल गया। भाई गेम प्ले बन गया, गेम प्ले बन गया भाई। तो M16 और चॉपर लेके मैं उस बंदे को ढूंढने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उस बंदे का फुटस्टेप मुझे उतरने के वक्त ही मिला था और काफ़ी देर से आ रहा था। तो उस बंदे को ढूंढने के लिए मैं चारों तरफ देखने लगा, कहाँ है बंदा। तो भाई आप आखिर में जाके देखना कि वो बंदा मुझे कहाँ पे मिलता है। तो ढूंढते हुए भी मैं थोड़ा बहुत लूट कर रहा था। तो भाई बंदा मुझे तो दिख नहीं रहा था, मगर उसका फुटस्टेप आ रहा था मुझे, इसलिए मैं हर जगह चेक कर रहा था कि भाई बंदा कहाँ पे छुपा हुआ है। तो भाई यहाँ से उतरते ही मुझे हल्का सा बंदा दिखा घर के तरफ जाने। उसी घर में, जिस घर में से मैं अभी निकला था, उसी घर में भागते हुआ बंदा दिखा। मैंने उसका पीछा किया, ऊपर गया और फायर करने की कोशिश की, मगर उसे नहीं लगा, वो नीचे भाग गया। और मैंने भी उसका पीछा किया और बाहर आके देखा तो भाई दो बंदे आपस में लड़ रहे हैं। मैंने भाई फायर करके पहला किल कंफर्म किया कि भाई आपस में ना लड़ के मर जाए। फिर स्मोक में एडजस्ट करते हुए दूसरे बंदे को भी फिनिश कर दिया। तो भाई यहाँ पर ये बंदा तो मुझे पक्का हैकर ही समझ रहा होगा, क्योंकि भाई ने स्मोक ग्रेनेड किया था और मैंने स्मोक के थ्रू ही उसको मार दिया। तो भाई ऐसा है कि मैं हैकर नहीं हूँ, ये एडजस्टमेंट की बात है भाई, सिर्फ एडजस्टमेंट की बात है। मैं हैकर नहीं हूँ भाई। तो भाई यहाँ पे मेरे पास M16 था। M16 का पबजी जैसा ही सीन है भाई, ये ब्लास्ट मोड में ही चलता है, पबजी में भी, यहाँ पे भी। इसलिए मैंने सोचा कि इसको रख के फ़ायदा नहीं है, और मैंने क्रेट से आरपीडी उठा लिया। आरपीडी एक LMG है भाई। 100 से ज़्यादा गोली आता है, मिनिमम 100 आता है। एक्सटेंडेड मैग लगाओगे तो 100 से ज़्यादा आ जाएगा। तो बिंदास फायर करने में बहुत मज़ा आता है भाई, कोई टेंशन नहीं रहता। तो भाई वहाँ से आरपीडी उठाने के बाद मैं इस घर में आ गया। यहाँ पे मुझे लेवल 3 का वेस्ट मिलने वाला है पीछे वाले रूम में से। तो इस रूम में मुझे लेवल 3 का वेस्ट मिला और भाई M21 EBR स्नाइपर राइफल मिला, जो मैंने आरपीडी से बदल लिया। और भाई यहाँ पे स्नाइपर तो है भाई, मगर स्नाइपर का सीन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा भाई, क्योंकि स्नाइपर मुझसे यहाँ पे चलाया नहीं जाता है भाई। COD मोबाइल में स्नाइपर मुझसे चलता नहीं है भाई। पबजी खेलता था वहाँ पे भाई, कार 98, M24, AWM, बहुत सारे स्नाइपर चलाया मैंने। सभी सभी तरह के स्नाइपर चलाया मैंने भाई, मगर यहाँ पे कोई भी स्नाइपर मुझसे नहीं चलता है। तो भाई यहाँ से मैं जा रहा था, खाना पीना खा रहा था, मस्त ज़िंदगी बिता रहा था भाई। तभी पीछे से एक आवाज़ आया। तो पीछे मुड़ के दिखा, एक एनिमी मेरे तरफ भाग के आ रहा था। तो मैंने उसे स्प्रे दिया चॉपर से और वो मर गया। तो भाई उसके बाद मैं इस घर में आता हूँ। और भाई ये लूट का भूख तो भाई गेम के आखिर तक रहता है भाई, सभी को रहता है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ भाई, ये हर वीडियो में मिलेगा। लूट का भूख है बाबू भैया, लूट का भूख एनिमी पे राज करने के पर मजबूर कर देता है भाई। तो भाई इस एनिमी को मारने के बाद मैंने थोड़ा लूटा। और भाई हाँ, ये तो एक सोलो गेम प्ले है,
मगर हम टीम में भी खेलते हैं, स्क्वाड में भी, डुओ में भी खेलते हैं भाई। और हर रोज़ रात को 11 बजे से हम लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे और फॉलो करना चाहते हो हमको, तो भाई वहाँ पे हमारा एक फेसबुक पेज है जहाँ पे हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो भाई वहाँ से आप उस पेज को लाइक कर सकते हो और हमें लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए देख सकते हो, या फिर हमारे साथ खेल भी सकते हो वहाँ पे कमेंट करके। और भाई मेरे साथ मेरा दोस्त वहाँ पे खेलता खेलता है हमेशा। तो हाँ, उन दोनों का भी भाई यूट्यूब चैनल है, आप अगर चाहो तो उनको भी फॉलो कर सकते हो, उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो भाई। हाँ, तो उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो भाई यहाँ थोड़ा सा लूटने के बाद मैं शायद से यहाँ से जा रहा था, तभी मुझे एक फुटस्टेप आया इस घर से, इस डबल मंजिले वाला घर से मुझे एक फुटस्टेप आया, तो मैं देखने के लिए घुस गया अंदर। तो मुझे एक एनिमी ऊपर दिखा, मैंने फायर किया, थोड़ा डैमेज पड़ा उसे। मगर भाई डैमेज पड़ते ही ये भाई ऐसा भागा कि भाई भाई रुको भाई, भाई पूरे ज़िंदगी ये भागता ही रहेगा इस गेम में। अरे भाई रुको 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 भाई, किल तो देते जाओ भाई, कहाँ भाग रहे हो भाई, रुको। और भाई को चॉपर से स्प्रे दे के मार दिया। कहते ही बंदे ने जान लगा दी थी, पूरी जान लगा दी थी भाई भागने के लिए, मगर भाई भाग नहीं पाए, उनका बैड लक। तो भाई उन्हें मारने के बाद मैं क्रेट को लूटने के लिए आ गया, तो थोड़ा बहुत लूट किया। पता नहीं भाई क्यों भाग रहे थे, उनके पास AK-47 असॉल्ट राइफल भी था, एमओ भी था, तो भाई भाग क्यों रहे थे। तो भाई वहाँ से उस बंदे को लूटने के बाद मैं इधर आ गया। सामने मुझे एक आर्मर्ड व्हीकल्स दिखाई दिया, लाइट आर्मर व्हीकल। तो मैंने सोचा कि ये पिछले वीडियो में आपको इस व्हीकल के बारे में बताया था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा दिखा दे कैसा है क्या है। तो मुझे पहले लगता था कि भाई इसका जो गन साइड वाला सिस्टम है ना भाई, वो शायद से शो ऑफ के लिए है, उसको आप चला नहीं सकते। मगर फिर इस्तेमाल करके देखा तो मैंने देखा कि आप इसको चला भी सकते हैं, गन इससे फायर भी कर सकते हैं एनिमी पर। तो अगर आप डुओ या स्क्वाड में खेल रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो भाई तुम्हारा भाई टेलीपोर्टेशन हैक करके इधर आ गया। एक्चुअली में सीन ऐसा था कि मैंने थोड़ा सा काट दिया वीडियो को, क्योंकि मुझे पीछे से एक गोलियों की आवाज़ आई थी, तो मैंने ढूंढता हुआ पीछे आ गया और फार्म की तरफ ही पीछे आ गया, और मुझे यहाँ एक बंदा दिखा और उसे फिनिश कर दिया। फिर से एक फुटस्टेप आई, इधर से ही एक और बंदा दिखा, फायर किया और बंदा नॉक, यानी कि फिनिश। तो भाई अभी तक तो गेम प्ले बहुत अच्छा जा रहा था, 6 किल हो चुका था मुझे, यहीं पे फार्म में ही 6 किल मिल चुका था मुझे, तो अच्छा ही गेम प्ले जा रहा था भाई। तो फिर भाई यहाँ से थोड़ा बहुत लूट करने के बाद मैं गाड़ी की तरफ भागता हूँ, और बीच में एक बार इस घर में रुक कर मैं अपना ब्राइटनेस को थोड़ा एडजस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि ब्राइटनेस मुझे खेलते वक्त कुछ कम लग रहा था। तो भाई ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के बाद मैं फिर से गाड़ी की तरफ भागा, और भाई मैं इधर से जा रहा था, थोड़ी दूर जाने के बाद ही पीछे से एक हल्का सा फुटस्टेप सुनाई दिया मुझे। मुड़ के देखा तो भाई एक एनिमी आ रहा था मेरे तरफ, तो उसे भी फायर किया और मार दिया। तो भाई उसके पास से मुझे 3x टैक्टिकल स्कोप मिलने वाला है अभी। तो 3x स्कोप मिलने के बाद मैं उस स्कोप को चॉपर में लगाया और थोड़ा देखा कि कैसा है क्या है। मैं पहले 3x स्कोप कभी इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए मैंने लगा के थोड़ा देखा कि कैसे होता है। तो भाई उसके बाद मैं इस व्हीकल में बैठा और जोन की तरफ जाने के लिए निकल गया। तो भाई मैं व्हीकल ले लिया और जोन की तरफ जाने लगा, तभी जोन आ गया ऊपर से।
थोड़ी देर के लिए मेरा गेम यहाँ पे लैग किया था। तो भाई जोन आ गया, जोन जोन आ गया। तो भाई बहुत डैमेज दे रहा है जोन, क्योंकि ये फाइनल सर्किल की तरफ जा रहा है अभी गेम। जोन छोटा हो गया है काफ़ी। तो भाई यहाँ पे मैंने जोन के पास आके गाड़ी रोका और जोन में पैदल ही गया, क्योंकि भाई अगर आप गाड़ी लेके जोन में जाते हो ना भाई, आप इजीली स्पॉट हो सकते हो, क्योंकि गाड़ी का मार्क आ जाता है भाई, व्हीकल का मार्क मैप में दे देता है कोई व्हीकल लेके आया है मैप के अंदर। तो भाई हमेशा पैदल ही जाओ लास्ट सर्कल में, और गाड़ी लेके तभी जाओ जब आप टीम में खेल रहे हो, तभी, नहीं तो पैदल ही जाओ भाई। और पीछे से हल्का सा एक साउंड आया मेरे को, तो मैं देखने के लिए भागा पीछे, मगर मुझे कोई दिखा नहीं। तो मैंने कहा छोड़ो भाई, जोन में जाना है, जोन अभी छोटा हो गया है, जोन में चलते हैं। तभी मेरे को डैमेज पड़ा, कोई मेरे पर फायर किया, तो मैंने एनिमी को स्पॉट किया और मार दिया। यही वो बंदा था जो पीछे से आया था। तो मैं जब इस बंदे को मार रहा था भाई, तो तभी मेरे को थोड़ा 3x हिलता हुआ दिखा। मैंने 3x का जो स्कोप है ना, थोड़ा रिकॉयल ज़्यादा लगा मुझे, इसीलिए मैं थोड़ा सा फायर करके देखा दूरी में, थोड़ा सा रिकॉयल ज़्यादा लगा मुझे। तो भाई उसके बाद मैंने अपना हेल्थ बढ़ाया और जोन की तरफ भागने लगा, फिर से नया जोन बन गया था भाई। और भाई एक बात है, अब यहाँ से मैं पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि आप ऊंचाई से गिरने पर यहाँ कभी मरोगे नहीं, कॉल ऑफ ड्यूटी में आप कभी मरोगे नहीं। और कभी कभी आपका ऐसे ही मेरा जैसे ग्लाइड सूट खुल गया था, वैसे ही आपका ग्लाइड सूट भी खुल जाता है और आप कुछ दूरी तक ग्लाइड करके भी जा सकते हो। तो मैं इधर से जब जा रहा था भाई, सामने एक टैंक दिखा मेरे को। तो मैंने सुना था कि आप यहाँ पे टैंक चला सकते हो, वो देखो टैंक सामने। तो मैंने सुना था कि आप कॉल ऑफ ड्यूटी में टैंक चला सकते हो, तो मुझे लगा कि मैं इस टैंक को चला सकता हूँ भाई। तो मैं जब टैंक के पास गया चलाने के लिए, तो मुझे डाइव का ऑप्शन ही नहीं है, पता नहीं क्या सीन है। तो मैंने कहा छोड़ो भाई, बाद में देख लेंगे, अभी जोन में चलो, जोन बहुत छोटा है और जोन आने भी वाला है। तो भाई जोन में जाने के लिए ये लोग ऐसा बहुत इंतज़ाम भी करते हैं। ये रोपवे वाला सिस्टम है, पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था। मस्त झूमते हुए झूलते हुए बंदरों की तरह आप जोन में जा सकते हैं। ये सिस्टम हर जगह बना हुआ है। और भाई एक बात, पबजी में जैसा होता था ना कि आप पानी में अगर एक बार उतर गए तो आप निहत्थे हो जाते थे, पानी से आप फायर नहीं कर सकते थे एनिमी पर। मगर यहाँ पे आप कहीं से भी फायर कर सकते हो एनिमी पर। आप पानी में रहते हुए भी एनिमी पर फायर कर सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और भाई अभी मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ स्विम करते हुए, और पहुँच गया फाइनल सर्कल। थोड़ी दूरी में एक पहाड़ी में बनने वाला था। तो भाई यहाँ पे मुझे फुटस्टेप आया, वेयर हाउस के अंदर बंदा था। तो भाई स्प्रे किया और बंदा नॉक, यानी कि फिनिश। तो भाई फिर मैं यहाँ पे थोड़ा हेल्थ लगाया और थोड़ा सा लूटा, तो भी तभी मेरे को एक फुटस्टेप आया। मैंने बाहर जाके देखा तो एक बंदा था, फायर किया और उसे मार दिया। फिर मैं अंदर आया। भाई देख रहे हो भाई, बैकपैक फुल है, 700 से ज़्यादा गोलियां हैं मेरे पास, फिर भी मुझे गोलियां चाहिए। और एक फुटस्टेप आया, हेल्थ बढ़ाया और बाहर आके देखा कि कौन है। भाई ये बंदा मुझे दिखा ही नहीं, कहाँ से मार रहा है, क्यों मार रहा है भाई, कोई आइडिया ही नहीं चला, कोई पता ही नहीं लगा मुझे, कोई आइडिया ही नहीं था मेरे पास कहाँ से मार रहा है बंदा। फिर बंदा मुझे दिखा और फायर किया, वो फिनिश हो गया। तो भाई ऐसा है कि बंदे ने एक क्या कहते हैं उसको, वो स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया था, वो नाम भूल जाता हूँ मैं कभी कभी। तो बंदे ने एक स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया और स्टन ग्रेनेड से मेरा कैरेक्टर थोड़ी देर के लिए स्लो हो गया था। तो भाई अभी जोन आ गया है, फिर भी भाई को लूटने की भूख है।
क्या बताऊँ भाई, लूटने की भूख। तो भाई मैं हेल्थ बढ़ाते हुए जोन जोन की तरफ भागा। एड्रेनालिन सिरिंज मार रहा हूँ मैं अभी इस वक्त। तो भाई उस ऊंची पहाड़ी पर एक पत्थर है, उसके उसके पास ही जोन आया था, हमारा फाइनल सर्कल का जोन। तो भाई मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। अभी मेरे 11 किल हो गए हैं भाई। अब आप देखने वाले हो मेरा एक किल चोरी हो जाता है। अभी 2 एनिमी ज़िंदा है, दोनों में आपस में लड़ाई करके एक मर जाता है। तो आप देखो, ये पत्थर के पीछे इस बंदे ने जो बंदा था ना, ये बंदा पत्थर के पीछे जाकर छुप गया और यहाँ से एक बंदा भागते हुए उसके पास गया और पत्थर के पीछे वाले बंदे ने इसको मार दिया। तो भाई यहाँ पे मेरा एक किल चोरी हो गया। तो भाई मैं फिर अब जाके इस पत्थर के पीछे वाले बंदे को भी मारने वाला हूँ। तो उसको मारने के लिए मैं जा रहा हूँ भाई। तो आप देखो कैसे मारता हूँ उसे। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो हर रोज़ ही लाता रहता हूँ। तो भाई बस आज के लिए इतना ही। बाय।